हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रश्मि सिंह। और मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ बीएड सेकेंड ईयर का शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ सब्जेक्ट है। ये हमारा फर्स्ट पेपर है और इसमें से जो है आपको पता है कि हमारा एमसीक्यू पैटर्न पे पेपर होने वाला है। तो उसके बेसिस पे हमने जो है ये क्वेश्चंस कुछ लाए हुए हैं, जो नोट्स बनाए हुए हमने। तो मैं सोची कि वो आप लोग तक ले आऊँ। बहुत ही डीपली हमने जो है इसमें ढूंढ के सारी चीज़ों को किया हुआ है। तो जो हमारा जो पहला क्वेश्चन बनता है इसमें से शिक्षण का अर्थ, इसमें से जो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि शिक्षण के अर्थ क्या होते हैं, या जो भी उसमें से क्वेश्चन बनते हैं वो हमने यहाँ लाया है। कि सबसे पहले क्वेश्चन जो हमारा बनेगा वो बनेगा कि शिक्षण किस शब्द से लिया गया है। तो शिक्षण अंग्रेजी शब्द का टीचिंग का हिंदी पर्याय है, ठीक है। और शिक्षण क्या है, तो शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण के अर्थ को कितने भागों में बांटा गया, तो शिक्षण के अर्थ को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। जो हमारा पहला है वो एक तंत्र में शिक्षण का अर्थ, लोकतंत्र में शिक्षण का अर्थ, हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण का अर्थ। अब जो हमारा एक तंत्र में शिक्षण का अर्थ है, इसमें से जो क्वेश्चन बने हुए वो हमने यहाँ लिखा हुआ है कि यह शिक्षण प्रक्रिया शिक्षक प्रधान होती है। जो एक तंत्र शिक्षण प्रक्रिया होती है वो शिक्षक प्रधान होती है, क्योंकि इसमें शिक्षक जो है वो मुख्य होता है और इसमें छात्र जो है वो गौड़ होता है। गौड़ यानी कि निष्क्रिय होता है, शिक्षक सक्रिय होता है। इसमें जो भी करना है वो शिक्षक ही करता है, इसमें छात्र का कोई रोल नहीं होता है। वो चुपचाप शिक्षक की बातों को सुनता है, शिक्षक उस पर अपनी सारी बातें थोपता है और वो चुपचाप उसको सुनता है, और उसके लिए शिक्षक जो है वो एक आदर्श होता है, ठीक है। इसमें दिया एकदम शिक्षण में शिक्षक कक्षा में आदर्श माना जाता है, ठीक है। जो दूसरा है मॉरिसन 1934, इस प्रकार के शिक्षण का वर्णन करते हैं। जो मॉरिसन है 1934 में उन्होंने एक तंत्र शिक्षण का जो है वर्णन किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें कम विकसित व्यक्तित्व के संपर्क में आता है और कम विकसित व्यक्तित्व की भावी शिक्षा के लिए विकसित व्यक्तित्व बनाता है। यानी कि जो कम जानने वाला होता है वो अधिक जानने वाले के संपर्क में आता है, और जो अधिक जानने वाला होता है वो उसके व्यक्तित्व को क्या करता है, भावी मतलब आने वाले भावी जीवन के लिए उसको तैयार करता है। जो ज़्यादा जानता है वो कम जानने वाले को, ठीक है। यह शिक्षण व्यवस्था शिक्षण केंद्रित होती है। हमने आपको पहले ही बताया था, सॉरी ये शिक्षण नहीं है, ये शिक्षक केंद्रित होती है, ठीक है। इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था अधिकतर स्मृति स्तर पर, ये जो एक तंत्र शिक्षण व्यवस्था होती है वो स्मृति स्तर तक सीमित रहती है। अब जो हमारा दूसरा है वो है लोकतंत्र में शिक्षण का अर्थ। इससे जो क्वेश्चन बने हैं जैसे कि शासन प्रणाली मानवीय संबंधों पर आधारित होती है। जो ये लोकतंत्र शिक्षण प्रणाली होती है वो मानवीय संबंधों पर आधारित होती है, ये ना छात्र पर आधारित होती है और ना ही शिक्षक पे होती है, ये दोनों पे ही होती है, ठीक है। सामान्य जनता की इच्छा सर्वोपरि मानी जाती है। सामान्य जनता मीन्स कि जो छात्र होता है उसकी जो इच्छा होती है वो सर्वोपरि मानी जाती है। शिक्षक और छात्र दोनों ही सक्रिय रहते हैं। जो लोकतंत्र शिक्षण है इसमें शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय होते हैं, दोनों जो है एक दूसरे की सहायता करते हैं चीज़ों को जानने में या उद्देश्य को पाने में। और इस शिक्षण प्रणाली का जो वर्णन किया था उन्होंने गेज ने किया था 1962 में। इन्होंने लिखा था कि शिक्षक केवल पथ प्रदर्शक या निर्देशन के रूप में कार्य करता है। शिक्षक क्या करता है, वो उसको रास्ता बता देता है, सिर्फ उसका पथ प्रदर्शन कर देता है कि तुम्हें, और निर्देश देता है कि तुम्हें ये करना है और इसको करने का ये रास्ता है, बस इतने ही शिक्षक का इसमें रोल होता है। बाकी जो छात्र है वो खुद से सारी चीज़ों को करता है। एडम्ड एमिडोन जो शिक्षण को एक अंतःक्रिया के रूप में परिभाषित किया। इन्होंने इस जो लोकतंत्र शिक्षण प्रणाली है उसको जो एडमंड एमिडो ने जो है इसका वर्णन किया था, और उन्होंने कहा था कि ये अंतःक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो शिक्षण है इस प्रकार का शिक्षण अंतःक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके अंतर्गत कक्षा कथनों को समावेश, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो छात्र और शिक्षक के बीच में जो भी टॉक होती है क्लास में उसको जो है वर्णित किया जाता है, इसको जो है समावेशित किया जाता है, ठीक है। अब जो है हमारा तीसरा हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण का अर्थ। जो हस्तक्षेप है तीसरा, इस शिक्षण प्रणाली में छात्रों को अधिक सक्रिय बनाया जाता है। जो हस्तक्षेप रहित शिक्षण प्रणाली होती है इसमें साफ साफ हस्तक्षेप रहित यानी कि उसमें कोई हाथ नहीं होता है शिक्षक का। इस शिक्षण प्रणाली में जो छात्र अधिक सक्रिय होता है, क्योंकि छात्र को ही सब कुछ करना होता है। समस्याओं को सुलझाने के लिए अवसर प्रदान किया जाता है। इस प्रणाली में जो है हस्तक्षेप रहित प्रणाली में जो है छात्र के आगे समस्याएं रख दी जाती हैं और उसको जो है खुद से उस समस्याओं का समाधान करना होता है, उसको सुलझाना होता है। इसमें सृजनात्मक क्षमताओं का विकास होता है।
ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि जब छात्र खुद से सारी चीज़ें करेगा तो उसका माइंड ग्रो करेगा ही, उसका सृजनात्मक विकास होगा ही। और इस शिक्षक प्रणाली को ब्रूवेकर ने जो है बताया था, ऐसी व्यवस्था एवं परिस्थिति उत्पन्न की जाती है जिनमें छात्रों के समक्ष कोई समस्या या कठिनाई उत्पन्न की जाती है और फिर छात्र उन कठिनाई एवं समस्याओं के लिए अधिक सक्रिय होकर काम करते हैं और विषय वस्तु सीख जाते हैं। वो खुद से सारी चीज़ों को सीख जाते हैं क्योंकि वो खुद से करते हैं, चारों तरफ से ढूंढ ढूंढ के समस्याओं का समाधान करते हैं और खुद। और ये इस तरह का जो हमारा जो मतलब सब्जेक्ट होता है या इस तरह का जो हम वर्क करते हैं, क्रिया करते हैं, उससे हमारा क्या होता है कि जो हमारा ज्ञान होता है वो अस्थाई ज्ञान होता है। इस तरह की क्रिया में हमारे ज्ञान अस्थाई होते हैं। हम कभी भी कुछ भी कहीं से भी कोई पूछ दे हम उसको बता देते क्योंकि हमने खुद से किया होता है। जो हमारा चौथा है, यह शासन प्रणाली कार्य तथा संबंध केंद्रित होता है। किस पे होता है? कार्य और संबंध केंद्रित होता है, क्योंकि कार्य करता है ना इसमें छात्र, तो कार्य और संबंध। इसके जो क्लार्क महोदय ने इनको बताया 1970 में अपने शब्दों में, प्रारूप तथा परिचालन की व्यवस्था इस प्रकार से की जाती है जिससे छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सके। ठीक है, इसमें इस तरह की व्यवस्था की जाए, इस तरह की समस्याएं दी जाती हैं कि छात्र जो है अपने जो उनके मतलब खुद की जो क्षमता है उसके अनुसार वो उसका समाधान कर सकते हैं ढूंढ के, और उनके तो जब समाधान करेंगे, चीज़ों को ढूंढेंगे, उसमें बिजी रहेंगे, वो क्रिया को करेंगे तो ऑब्वियसली उनके जो है परिवर्तन तो होगा ही ना उनके व्यवहार में। ठीक है, छात्र अधिक जिज्ञासु होते हैं, जिज्ञासा को शांत करने हेतु या समाधान तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या हो जाता है, जैसे मैंने आपको कोई बता दिया कि किसी स्टोरी के बारे में उसका नाम बता दिया और स्टोरी में थोड़ा सा हमने बता के बस रहने दिया, तो फिर आपके अंदर तो जिज्ञासा उत्पन्न होगी ना कि इसको जानने के लिए कि इस स्टोरी में आगे क्या हुआ। तो इस तरह की जो है शिक्षक इसमें दे देता है छात्र को, और छात्र के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होती है और वो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए इस समस्या का समाधान करता है, उद्देश्य जो है अपना पाने के लिए जो है क्रिया करता है इसमें। ठीक है, आगे हम शिक्षण की परिभाषाएं जो है फर्स्ट चैप्टर का ही है ये, इसमें शिक्षण की जो परिभाषाएं दी है बहुत बड़े बड़े हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम बहुत ही छोटे शॉर्ट फॉर्म में लेके आएंगे आपके लिए, जो आप उसको बहुत ईजिली जो है याद कर सकें। बाय।